नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के बीए भाग थर्ड के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है तर्क संग्रह, उसके गुण अंश, जो कि अभी तक हमने जो गुण पढ़ लिए हैं उसके आगे गुणों के बारे में। अभी हमने पढ़ा था पिछले पाठ में, पिछले वीडियो में, कि स्मृति जो है और उसके पश्चात हमने पढ़ा था अनुभव को। अनुभव के वहाँ पर दो भेद बताए गए थे, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। ये जो यथार्थ अनुभव है, इस यथार्थ अनुभव के ही भेदों को आगे बताते हुए वे कहते हैं यथार्थानुभव चतुर्विधा। जो यथार्थ अनुभव होता है वह चार प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति अर्थात अनुमान, उपमिति अर्थात उपमान और शब्द, इस भेद से यह चार प्रकार का यथार्थानुभव होता है। यथार्थानुभव मूलतः प्रत्यक्ष रूप है या प्रत्यक्ष अनुमिति रूप है अथवा अर्थापत्ति, ऐतिह्य आदि भी यथार्थानुभव है। इस विषय पर चार्वाक, बौद्ध, मीमांसक, काणाद व वेदांती के मत भिन्न भिन्न हैं, किंतु न्यायिक प्रत्यक्ष इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को, अनुमिति व्याप्ति ज्ञान को, व्याप्तिजन्य ज्ञान को, उपमिति सादृश्य ज्ञान को और शब्दज ज्ञान को भी यथार्थानुभव का भेद मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम तर्क संग्रह की बात कर रहे हैं तो तर्क संग्रह में यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थानुभव है, उस यथार्थानुभव के ये चार भेद बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यथार्थानुभव करणम कतिविधम। तो यथार्थानुभव करणम अर्थात यथार्थानुभव का जो भेद है वह तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द हो गया। अब इसके कारण क्या है, अर्थात किन असाधारण कारण के द्वारा इनकी प्राप्ति होती है, तो उसके लिए कहा गया तत्करणम अपि चतुर्विधम। अगर चार हमारे पास भेद हैं यथार्थानुभव के, तो उसके लिए जो असाधारण कारण है वे भी चार ही होने हैं। उन चारों को जो नाम दिया गया है वे नाम इस प्रकार से हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यथार्थानुभव के चार भेद हैं और उसके लिए चार ही असाधारण कारण बताए गए हैं। फिर वह कहते हैं कि करणस्य किम लक्षणम, क्योंकि ऊपर जो शब्द है वह आया तत्करणम अपि चतुर्विधम, तो जो करण है वे चार प्रकार के हैं। तो करण क्या होता है? करण मूलतः असाधारण कारण को कहते हैं। और करण का क्या लक्षण है? तो करण के लक्षण के लिए सूत्र दिया गया है असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण हो, कार्य के प्रति जो असाधारण कारण अर्थात जो विशेष कारण हो, ऐसा कारण हो जिसके बिना उस कार्य का होना संभव ना हो, उसे कहते हैं असाधारण कारण, और इसी को हम करण कहते हैं। कार्य मात्र के प्रति 8 असाधारण कारण माने गए हैं। सभी कार्यों की उत्पत्ति में ईश्वर को साधारण कारण माना गया है। इस तरह ईश्वरीय ज्ञान, इच्छा, कृति, प्राग, अभाव, काल, दिक् और अदृष्ट को भी साधारण कारण माना गया है। विशेष कारण को ही असाधारण कारण कहा जाता है। इसके पश्चात वे कहते हैं कारणस्य लक्षणम किम। तो कारण का लक्षण क्या है? तो कारण के लक्षण के बारे में वे कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। जो कार्य के पूर्व में जो नियत रूप से, निश्चित रूप से जिसकी वृत्ति होती है, जो स्थित होता है, उसे ही कारण कहते हैं। तो घटपट आदि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो नियत रूप से रहे वह कारण कहलाता है। जैसे घट, अगर हमें घड़ा बनाना है तो घड़े की उत्पत्ति से पूर्व दंड, मिट्टी इत्यादि का, चक्र का, चीवर का, कुंभकार का, इन सब का होना आवश्यक है। इनके बिना घट नहीं बन सकता है, इसलिए सभी कारण कहलाएंगे। तो यथार्थानुभव प्रमा के कारण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण माने गए हैं और करण असाधारण कारण अर्थात साधकतम कारण को कहते हैं। किंतु कारण का स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त किए बिना करण तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर कारण के बारे में बात कही गई है। और कारण का लक्षण बड़ा स्पष्ट है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण। किसी भी कार्य से पूर्व नियत रूप से रहने वाला कारण है। जैसे पट रूप कार्य की उत्पत्ति से पूर्व निश्चित रूप में रहने वाले तंतु, तुरी, वेमा आदि कारण कहलाते हैं।
पट रूप कार्य से पूर्व संयोगवश उपस्थित हो गया कोई भी प्राणी भी पट कार्य का कारण न हो जाए, इसलिए लक्षण में नियत पद जोड़ा गया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कार्यस्य किम लक्षणम, कार्य का लक्षण क्या है। तो कार्य के लक्षण के बारे में वह कहते हैं कार्यम प्राक अभाव प्रतियोगी। तो प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव रहता है, अर्थात कार्य उत्पत्ति से पहले जो अभाव है वह प्राग भाव है। यस्य अभावः सह प्रतियोगी, जिसका अभाव है वह प्रतियोगी है। प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य हुआ। तो कारण के लक्षण में बताया जा चुका है कि कार्य से पूर्व में निश्चित रूप से रहने वाला कारण कहलाता है। इसमें अवधिभूत कार्य है, इसका ज्ञान प्राप्त करने हेतु कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी यह लक्षण किया गया है। उत्पत्ति पूर्व जो अभाव उसे प्राग भाव कहते हैं। प्राग भाव का प्रतियोगी होगा उत्पत्ति कार्य, जो पहले नहीं था किंतु अब है वह कार्य है। तो जो पहले था वह कारण था और जो अब है उसके कारण से वह कार्य होता है। तो कार्य की जो स्थिति है वह पहले नहीं होती है, उसके पश्चात होती है। प्राक अभाव उसका होना चाहिए। यदि वह प्राक है तो वह कारण है। जैसे कि दूध, और दूध से दही बनता है, तो दही जो है वह कार्य है और दूध जो है वह कारण कहलाएगा। अब जब दही से छाछ बनती है तो छाछ कार्य हो जाएगा और छाछ से पूर्व में जो है वे उसके लिए कारण बन जाएंगे। तो जो पूर्व में होता है वह कारण होता है और जो पश्चातवर्ती होता है, बाद में होता है, वह कार्य होता है। इसको बहुत स्पष्ट तरीके से प्राक अभाव के रूप में कहा गया, जिसकी प्राक में पहले की ओर, पहले के समय में जिसका अभाव होता है, जो पहले नहीं होता है अपितु बाद में होता है, उसे ही कार्य कहते हैं। और कारण जो है वह 3 प्रकार का बताया गया है। कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। सूत्र इस प्रकार से है, कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से कारण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समवायी कारण की चर्चा करते हैं। तो कहा गया है यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। जिसमें समवेत कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहलाता है। अर्थात जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो वह समवायी कारण है। जैसे तंतु और पट। तंतु अर्थात वह रेशे, वह धागा जिससे कि पट का निर्माण होता है। तो तंतु जो है वह रेशे या धागे जो हैं वह पट अर्थात वस्त्र का, कपड़े का समवायी कारण है, क्योंकि पट रूप कार्य तंतु से संबद्ध होकर ही होता है। तथा पट स्वगत अपने में विद्यमान पट रूप का समवायी कारण है, क्योंकि पट अर्थात जो वस्त्र है, वस्त्र में समवाय संबंध से समवेत होकर पट रूप पैदा होता है। तो हम समझ लें कि समवायी कारण क्या होता है, जो किसी कार्य में समाया हुआ हो, अर्थात ऐसा कारण हो जो कारण स्वयं ही कार्य बन जाए। दूध स्वयं ही दही बनता है। अब जब दही को हम देखते हैं तो कारण अलग नहीं होगा, बल्कि उस दही में ही कारण समाहित है, समवेत संबंध से रहता है। इसलिए वह दूध जो होगा वह दही के लिए समवायी कारण कहलाएगा। धागे से वस्त्र बनता है, तो जो धागा है वह धागा वस्त्र में समाहित है, वह धागा वस्त्र में समवेत संबंध से विद्यमान है, इसलिए यहां पर उसे समवायी कारण कहा गया है। यत् समवेतम यस्मिन् तन्त्वादौ समवेतम समवाय संबंधेन विद्यमानम सत्कार्यम उत्पद्यते। अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान होता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, वह तंतु मिट्टी आदि पट या घट रूप आदि कार्य का समवायी कारण बन जाता है।
तो सामान्य तौर पर विद्यार्थियों हम ये समझ सकते हैं कि समवायी कारण वह होता है जो कि स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाए, कार्य के अंदर जो समवाय संबंध से रहे उसे ही समवायी कारण कहते हैं। जैसे दही में दूध, घट में मिट्टी और पट अर्थात वस्त्र में धागे। इसके आगे के कारणों के बारे में चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से इसको पढ़िए और मनन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।